अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में CM2 कोर्स जो हमारा 2024 था, शॉर्ट टर्म कोर्स था और उसमें हमने प्रॉपर मेन मॉड्यूल्स पे वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि उसी के साथ एक और डोंगल जो कि UMT प्रो है, इस पे भी पहले जो प्रॉपरली कोर्स है वो हमारा यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप यूट्यूब पे जाएँ और TF टेक सॉल्यूशन सर्च करें तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपरली जो है वो UMT का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि 2026 के लिहाज से और UMT में काफ़ी अपडेट आ चुकी हैं और लास्ट हमारी UMT पे वीडियो भी काफ़ी टाइम पहले है, तो सोचा इस पे भी एक शॉर्ट कोर्स बना दूं और इसकी भी वीडियोस जो इसके मेन मॉड्यूल हैं इन पे बनाऊंगा और लेटेस्ट वर्किंग जो है वो लेटेस्ट सेटअप और लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके अंदर, हर एक सेटअप की MT के UMT या इसमें जो भी सेटअप हैं वो हम आगे चल के भी प्रॉपरली देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ तो ऑलरेडी UMT का कोर्स है वो पहले से मौजूद है, आपको प्रॉपरली उसकी वीडियो जो है वो मिल जाएँगी। CM2 देखें तो उसका कोर्स हमारे पास तकरीबन 7 से 8 9 वीडियोज़ बनी और ये UMT का हमारा कंप्लीट लेक्चर है, 20 वीडियोज़ हैं। और इस वीडियो को या ये कोर्स जो हमारा है ये 20 वीडियो पे तो नहीं होगा। हर एक जो सेटअप है जो UMT में सपोर्ट करता है उसकी हम बनाएँगे प्रॉपरली एक वीडियो और वो आपके साथ फिर शेयर कर दिया करेंगे। इससे ये होगा कि मार्केट की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ अगर कोई नया यूज़र जो UMT परचेज़ करे, उसने UMT को यूज़ कैसे करना है, तो उस हिसाब से फिर उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले टूल की अगर बात करें तो हमारे पास मार्केट से एक टूल मिलता है UMT प्रो डोंगल। ये बेसिकली आपके पास सेम CM2 की तरह फिजिकल टूल है और अगर आप इसे प्रो सीरीज़ में लेते हैं तो इसके 2 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। एक आपको UMT मिलती है और एक आपको मिलता है एवेंजर्स। एवेंजर्स भी बेसिकली एक टूल है, डोंगल है जो कि चाइनीज़ मॉडल को या चाइनीज़ वेरिएंट को सपोर्ट करता है। लेकिन हमने यहाँ पे बात UMT की करनी है क्योंकि एवेंजर का पैकेज फिर आपके पास जो है वो अलग से होता है, UMT का पैकेज अलग से होता है। दोनों के सीरियल में डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन पैकेज दोनों के अलग-अलग ही हैं। हमने बात करनी है UMT प्रो पे, तो जब भी आपने UMT लेनी है तो प्रो सीरीज़ की लेनी है, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एवेंजर्स भी आ जाएगा। अगर आप सिंपल UMT लेंगे तो फिर उसमें एवेंजर की सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आप अगर इनकी वेबसाइट पे भी जाएँ ना तो प्रॉपरली वो आपको बताते हैं कि आपने UMT प्रो सेटअप या UMT प्रो अगर जस्ट टाइप करें यहाँ पे तो इनकी अपनी भी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, अल्टीमेट मल्टी टूल कहते हैं इसको प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखें तो UMT प्रो, इसमें आपके पास एवेंजर्स का भी जो सेटअप है, मॉड्यूल है वो शामिल होता है। ये इनकी अपनी प्रॉपरली ऑफ़िशियल वेबसाइट है। अब सबसे पहले हमने आज जो इस चीज़ सीखनी है कि वो UMT आपके पास कौन से मॉड्यूल्स को सपोर्ट करती है और मॉडल कौन-कौन से सपोर्टेड हैं और आपने इसका सेटअप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अगर आप UMT के सेटअप की बात करें तो सबसे पहले स्पॉटेड मॉडल में देखें तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स नज़र आ जाएँगे और ये आपके पास Xiaomi टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन, EDL पॉइंट वाले फ़ोन, इसी तरह आपके पास गूगल पिक्सेल या कह लें आप वन प्लस, इन फ़ोन्स के लिए भी ये बेहतरीन है। सैमसंग का काम भी करती है। इसके अलावा CPUs की अगर देखें तादाद तो वो MT के आपके पास मीडियाटेक यानी कि जो कहते हैं MT के, उससे बाद आपका SPD स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन भी इसमें सपोर्टेड है। तो CPU के एतबार से भी जो है वो काफ़ी अच्छा सेटअप है इसका और बाकी ब्रांड हिसाब से देखें तो उसमें भी आपकी काफ़ी सारी सपोर्ट, काफ़ी सारी हेल्प आउट जो ये कर देता है। अब इसमें जो मेन मॉड्यूल सपोर्टेड हैं वो आपको फिर यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हाई सिलिकॉन हुआवे के लिए है, मीडियाटेक, क्वालकॉम वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, NC के हुआवे के लिए अदर CPUs भी दिए होंगे। अब हमारी जो वर्किंग है बेसिकली इसमें सबसे पहले ये जानना है कि अगर आपने टूल परचेज़ किया है, तो इसको सेटअप कैसे करना है प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि UMT को अगर आपने सेटअप करना है तो इसकी एक एप्लीकेशन आती है UMT सपोर्ट एक्सेस। ये आपने गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। ये आपको इसी वेबसाइट से भी मिल जाएगी और सेपरेटली अगर आप इसे गूगल पे लिखते हैं तो किसी भी रैंडम वेबसाइट से आप इसे प्रॉपरली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। UMT स्पॉट एक्सेस को आपने डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल पे जाना है और इसी के UMT की अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड पे आके और ये लिखा हुआ है UMT स्पॉट एक्सेस V2.1 वर्जन जो इसका इस टाइम पे चल रहा है। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। पासवर्ड अगर मांगे तो UMT है और टीम आगे लिख लेंगे तो प्रॉपरली अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड जो है वो इसका मिल जाएगा। बाकी अगर एवेंजर्स का है तो वो भी मेन मॉड्यूल आपने डाउनलोड कर लेना है अगर आपने प्रो सीरीज़ ली हुई है। तो हम एक ही साइट पे रहेंगे ताकि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो।
अब यूएमटी स्पोर्ट एक्सेस आपने डाउनलोड कर ली। अब इसके सेटअप जो हैं मेन वो आपने डाउनलोड करने हैं। उसके लिए जो सबसे पहले मेन सेटअप है इसका वो है यूएमटी MTK2। MTK2 यानी कि मीडियाटेक के फ़ोन्स। इसके साथ-साथ फिर आपके पास आएगा यूएमटी, वो साथ हर टूल के यूएमटी लिखा हुआ होगा किसी भी सेटअप के साथ। तो उसमें आप लिखेंगे QC फायर, ये आपका क्वालकॉम के लिए है। उसके बाद यूएमटी यूनिसॉक, यूनिसॉक यानी कि एसपीडी के सीपीयूज़ के लिए है। फिर आपके पास यूएमटी, इसका एक और सेटअप आता है सिर्फ एफआरपी। अभी हम देखेंगे कि इनकी अपडेट्स क्या हैं, कौन सा डाउनलोड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर आता है यूएमटी, फिर आता है जीएसएम इंटरनेशनल, एक इसका है जीएसएम इंटरनेशनल। फिर इसका एक पुराना सेटअप आता था यूएमटी एमटीके, वो आपका एक एमटीके है और एक एमटीके 2 है। तो ये दोनों बेसिकली इनमें फ़र्क क्या है ये भी हम देखेंगे। फिर इसका एक सैमसंग के लिए भी सेटअप आता है यूएमटी, सैम्स कहते हैं उसको, सैमसंग कह लें, एलजी के लिए भी आता है, हुआवे के लिए भी आता है, एप्पल के लिए भी इवन के आता था इसका सेटअप। तो ये सारे सेटअप हमने अभी देखने हैं कि कहाँ से डाउनलोड होने हैं और कैसे इनको प्रॉपर्ली आपने सेटअप करना है। और जिस तरह आपके पास CM2 का एक कार्ड मैनेजर है, डोंगल मैनेजर है, इसी तरह आप यूएमटी के कार्ड मैनेजर को कहते हैं या डोंगल मैनेजर को कहते हैं यूएमटी कार्ड मैनेजर। तो ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारे सेटअप, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर्ली डाउनलोड करनी है। गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट, या फिर आप इसी की जो अपनी एप्लीकेशन यूएमटी स्पोर्ट एक्सेस है इससे भी आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने गूगल से डाउनलोड करनी है तो फिर आपको मैं एक प्रॉपर्ली यहाँ पे बैक जाएँगे और इसके मेन मॉड्यूल में आके यहाँ पे जो भी सेटअप है, मिसाल के तौर पे आपने MTK करना है या MTK2 करना है, तो वो लेटेस्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए एक वेबसाइट है GSM ऑफ़िशियल, इस पे सारे सेटअप मिल जाते हैं आपको, और मोबाइल RDX बहुत सारे सेटअप हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि जो आपने स्पोर्ट एक्सेस डाउनलोड किया है, उसी के अंदर से ये सारे सेटअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। कोई उस पे पासवर्ड या कोई लेफ़्ट राइट चीज़ या पेड मेथड नहीं लगा होगा। बाकी यूएमटी अगर आपने परचेज़ करनी हो तो ये हमसे भी मिल जाएगी अच्छी प्राइस में। 1 ईयर एक्टिवेशन के साथ आती है, फिज़िकल टूल है, और 1 साल के बाद एक्टिवेशन जब एक्सपायर हो जाए तो नेक्स्ट एक्टिवेशन फिर जो आपने सिर्फ परचेज़ करनी है, पूरी डोंगल परचेज़ करनी नहीं करनी है आपने, ठीक है? अब इसमें आपने यहाँ पे सिंपल जो इसका स्पोर्ट एक्सेस है उसको रन करना है। अब स्पोर्ट एक्सेस को अगर आप रन करेंगे तो नॉर्मली आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। कार्ड मतलब यूएमटी डोंगल जो आपने परचेज़ की हुई है। तो अब आपने यहाँ पे सिंपली यूएमटी अपनी अटैच करवा लेनी है। यूएमटी अटैच करवाने के बाद आपने इसका यूएमटी स्पोर्ट एक्सेस जो सेटअप है उसको ओपन कर लेना है। ये आपका मेन सेटअप है या फर्स्ट सेटअप है। इससे आगे जो बाकी के सेटअप हैं वो इसी के अंदर से आप जो हैं वो डाउनलोड कर लेंगे, बनिस्बत इसके कि आप गूगल पे जाके फिर वेबसाइट्स पे जाएँ डिफरेंट पे और वहाँ से आप आगे पीछे हो जाएँ। तो बेहतर है कि आप इसी के स्पोर्ट एक्सेस से सारी चीज़ें डाउनलोड प्रॉपर्ली कर लें। अब सबसे पहले जो सेटअप आपने यहाँ पे डाउनलोड करने हैं वो करने हैं इंस्टॉलर से। आपने इंस्टॉलर पे आना है, आपके पास सेम विंडो इसी तरह ओपन हो जाएगी। अब इसके आगे लिखा हुआ है न्यू। न्यू का मतलब ये है कि इस इंस्टॉलर के अंदर कोई ना कोई एक सेटअप जो है वो प्रॉपर्ली अपडेट हुआ है या उसके अंदर अपडेट आई है। तो आपने इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। इंस्टॉलर पे क्लिक करके अब यहाँ से वो सारे सेटअप जो मैंने आपको बाहर लिखवाए वो प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लेने हैं। अब आप यहाँ पे इनको देख लें कि जो-जो आपने डाउनलोड करने हैं या रखने हैं वो अपने पास रख लेने हैं। अब डाउनलोड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने मिसाल के तौर पे MTK करना है। तो यूएमटी MTK अल्टीमेट MTK ये वाला सेटअप है, इस पे क्लिक करें, ओके करें, तो ये आपके डाउनलोड्स में आ गया। अब आप स्पॉट पे क्लिक करें, वापस देखें उसी सेटअप में आ जाएँगे। इसके बाद आपके पास MTK2 वर्ज़न के हिसाब से 3.0, अभी 3.1 चल रहा है, तो 3.1 अगर आपने ये वीडियो लेट देखी और यहाँ पे 3.2 आ गया, तो फिर उस हिसाब से, या 3.3 आ गया, उस हिसाब से आपने लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना है। ये भी देखें इसी जगह पे सेट हो रहा है। अब सारे आपने एक ही दफ़ा ना यहाँ पे जमा कर लेने हैं, उसके बाद आपने इनको डाउनलोड पे लगा लेना है। QC फायर मेन सेटअप है 13.1, ऊपर 12.8 है, तो आपने लेटेस्ट वाला करना है, इसको भी ले आएँ इधर। और साथ ही साथ यूनिसॉक एसपीडी के लिए यूज़ होता है ये, इसकी अपडेट बहुत टाइम से ना जो है वो नहीं आई थी, फिर इसमें बीच में इन्होंने अपडेट भी किया इसको और फिर थोड़ा बहुत ये चलना शुरू हुआ एसपीडी के लिए। उसके बाद सेम्स जो है वो यहाँ पे आपके पास 2025 ये लास्ट, इसको भी आप कर लें, ये सैमसंग के लिए है। और इसके बाद आप एफआरपी वाला अगर करना चाहें मेन, एफआरपी वो बेसिकली जो सेटअप के अंदर आपके पास एफआरपीज़ हैं वही आपके एफआरपी का एक अलग से उन्होंने बना दिया, तो ये अल्टीमेट एफआरपी भी यहाँ पे आ गया। अब ये भी देखें तो
बहुत पुराना है, तो आप अगर ना भी इसको इंस्टॉल करें तो मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो मेन सेटअप है वो अगर आ गए तो फिर आपके पास मसला ही सारा हल हो जाना है। और इसके बाद फिर आपके पास एक आ जाता है एलजी, अगर एलजी की सपोर्ट आती है आपके पास तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अल्टीमेट जीएसएम इंटरनेशनल, एक है इंडियन और एक है इंटरनेशनल। तो आपने कोशिश करें इंटरनेशनल कर लें, लेकिन इसकी भी अपडेट देखें तो 21 के बाद नहीं आई। करना चाहें तो कर लें, इसके भी अंदर मल्टीपल ब्रांड्स दिए हुए हैं। और बाकी आपके पास अगर यूनिसॉक करना है तो ये लें, ये भी लें। यानी कि जो-जो सेटअप आपको ज़रूरी हैं या आप चाहते हैं करें तो वो कर लें। अगर मैं मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा क्यूसी-फायर कर लें, एमटीके2 कर लें, इसके बाद सेम्स कर लें, यूनिसॉक कर लें, तो ये आपके पास इनफ हैं वक़्ती। बाकी फिर अपने क्या कहते हैं नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, यहाँ से कार्ड मैनेजर, डोंगल मैनेजर मैंने आपको बताया था जैसे सीएम2 में यूज़ होता है, यहाँ पे कार्ड मैनेजर यूज़ होता है, तो इस पे भी क्लिक कर लें। बाकी आप स्पोर्ट में वापस आएँ, गो बैक जाएँ, अगर ड्राइवर करना चाहें तो ड्राइवर्स कर लें, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट सीपीयूज़ के ड्राइवर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपके पास ड्राइवर्स का कोई इश्यू है तो वो यहाँ से भी आप डाउनलोड प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास फर्मवेयर्स भी दिए हुए होंगे और साथ ही साथ क्यूसीएन, रूट पैक फाइल्स, यूएमटी कार्ड मैनेजर ही हमने ऑलरेडी कर लिया है, स्कैटर फाइल्स दी हुई हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें फिर आपने यहाँ से मॉडल के हिसाब से अगर आपका कोई मैच करता हुआ तो कर लीजिएगा, ना करता हुआ तो छोड़ दें। बाकी आपके मेन मॉड्यूल जो हैं वो इंस्टॉलर से ही डाउनलोड होंगे और फिर आप क्या करेंगे, डाउनलोड में वापस आएँगे और यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वो सारे एक-एक करके जो हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएँगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हैं, तो हमने टाइम को बचाना है और उसके बाद फिर हम अगली वर्किंग करेंगे। अब जब ये सारे आपके पास डाउनलोड हो जाएँ तो आपने ये ओपन फ़ोल्डर लिखा हुआ है, यानी कि ये सेटअप जो डाउनलोड हुए ये जाएँगे कहाँ पे, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये सारे मॉड्यूल आपके ये जैसे ही ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे ये सारे सेट हो गए हैं। अगर आप देखें तो लोकेशन सी है, बाकी आप फिर यहाँ से कॉपी करके कहीं भी आगे पीछे लेफ्ट राइट जो है वो इसको घुमा सकते हैं और वहाँ पे सेव कर लें। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली इसके सेटअप को डाउनलोड करने का और यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद अगर आपने इंस्टॉल करवाना है तो सेम वही प्रोसेस है कि जहाँ पे ये डाउनलोड होके जाएँगे आपने एक-एक करके प्रॉपर्ली सबको वहाँ पे इंस्टॉल कर देना। अब ये यूएमटी का सेटअप देखें हमारे पास ऑलरेडी सारा मौजूद है। मैं जिसको चाहूँ या इंस्टॉल करवाना चाहूँ तो वो एक-एक करके करवा दूँगा। अब जैसे ये एमटीके2 है, मैंने इसको इंस्टॉल करवाना है तो येस क्लिक करूँगा। कार्ड मैनेजर, येस, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली इंस्टॉल होने का। बाकी बैकअप जो इसका बनेगा या किसी भी सेटअप का बैकअप बनेगा वो आपका बनेगा सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोटिस करनी है कि लिब यूएसबी के ड्राइवर्स ये वही ड्राइवर्स हैं, अगर आपने हमारी ये पुरानी वीडियो देखी हो इसके बारे में कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ आपके पास अक्सर जब आप फ़ोन पीसी के साथ लगाते हैं तो विंडो आपकी ब्लू हो जाती है पीसी की, लैपटॉप की या डेस्कटॉप की। ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। तो कोशिश करनी है आपने कि इन ड्राइवर से बचना है। इसके अंदर अगर मीडियाटेक का है तो उसको इंस्टॉल करवा लें, बाकियों को छोड़ दें। इनफ, कैंसल। उसके बाद आपका जो सेटअप है उसको आपने नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। तो ये प्रॉपर्ली एक-एक सेटअप जो आपने डाउनलोड किया होगा उसको है इंस्टॉल करवाने का प्रॉपर्ली तरीका। बाकी सारे सेटअप आपके इसी तरह से इंस्टॉल हो जाएँगे। जैसे ही सेटअप इंस्टॉल होंगे तो डेस्कटॉप पे फिर उनकी एक प्रॉपर्ली लाइन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे देखें एमटीके, क्यूसी-फायर, एमटीके2, इसी तरह एक-एक सेटअप जब आपका प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाए तो उसको फिर आप आगे रन करवाएँगे। लेकिन रन करवाने से पहले सबसे पहले आपने यूएमटी अगर परचेज़ की हुई है तो उसको अपडेट करना है, पैकेज चेक करना है कि आपने जो यूएमटी ली उस पे पैकेज बाकायदा है या नहीं है। तो वो सारा कुछ चेक करेगा कौन? कार्ड मैनेजर। आपने सिंपली कार्ड मैनेजर ओपन कर लेना है। कार्ड मैनेजर पे जाएँ, ज़िप फॉर्म में होता है, तो डबल क्लिक करके ये आपका कार्ड मैनेजर जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली ओपन होके आ जाएगा। कार्ड मैनेजर जब ओपन हो जाए तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि यूएमटी अपनी सिस्टम के साथ मुकम्मल अटैच रखनी है। तो ये फिर आपको बताएगा कि कार्ड में पैकेज कितना है, सीरियल नंबर देखें तो आपको यहाँ पे नीचे शो हो गया है उसका। गेट कार्ड इन्फो पे क्लिक करें तो जो भी उस कार्ड की इन्फो है वो आपको प्रॉपर्ली आ जाएगी। पैकेज कितना बाकी है, कब तक एक्टिव है, तो हर चीज़ आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। बाकी ईएमसी की एक्टिवेशन अगर आप करवाना चाहें तो ठीक, वरना इस पे नहीं आती। उसके बाद अपडेट कार्ड काउंटर, फर्स्ट टाइम जब डोंगल लेनी है तो यहाँ से अपना कार्ड हमेशा अपडेट करना है, ये बात ज़हन में रखें।
और अगर आपने कार्ड का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो उसके लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि कोई भी टूल कोई भी डोंगल आपकी पीसी के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट यूएमटी ही अटैच हो तो यस करेंगे तो यूएमटी को प्रॉपरली सेटअप कर देगा। तो नो नीड टू अपडेट, फर्स्ट टाइम ही ज़रूरत पड़ती है, बार-बार आपको इसकी चीज़ की ज़रूरत वो जो है नहीं पड़ेगी। बाकी इंटरनेट होगा तो ये सारे काम चलेंगे, इंटरनेट नहीं है तो फिर ये डोंगल मैनेजर या सर्वर से कनेक्शन जो है इनका वो प्रॉपरली फिर नहीं होगा। बाकी कार्ड इन्फो में जाके अपने कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ से निकाल लेनी है और जो वैलिडिटी है वो आपको सामने नज़र आ जाएगी और ये आपका नेक्स्ट टाइम का सीरियल नंबर है। जब भी आपने नेक्स्ट टाइम 1 ईयर का पैकेज करवाना है तो वो इस सीरियल नंबर की बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपके पास जब भी यूएमटीएम टीके2 का सेटअप आपको ओपन करेंगे तो ये आपके पास है 3.1 और इस टाइम पे देखें तो आपके पास आईएमईआई इज़ चेंजिंग इज़ इल्लीगल, तो ये सब लोग ही जानते हैं, ठीक? तो ऐसे काम आपने करने ही नहीं है। ये एग्री करने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास ऑटो और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, यानी कि जो मॉडल आपके एमटीके के हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो यूएमटी प्रोवाइड करता है। अगर आपने यूएमटी की अपडेट्स देखनी हो तो लास्ट कुछ टाइम में MTK2 पे इसने काफ़ी मेहनत की है, जिसमें इसने इन्फिनिक्स टेक्नो या आपके जो आईटेल के मॉडल हैं, जिस तरह आपके पास यहाँ पे देखें इन्फिनिक्स के टेक्नो के ये मॉडल बेहतरीन इसने एंड्रॉयड 15 की एफआरपी की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करके रखी हुई है और साथ ही साथ फिर बहुत सारी वर्किंग है वो भी हम एक चल के प्रॉपर्ली देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। और लास्ट अभी जो इसकी अपडेट है वो 3.1 है, जो कि आपके पास इन्फिनिक्स का नोट 40X 5G ये मॉडल एक ऐड हुआ है, मोटरोला की कुछ सीरीज़ है, सैमसंग टैब की कुछ सीरीज़ है बिट के लिहाज से, और एक अक्सर आने वाला फ़ोन रेडमी 13C 5G एयर, तो ये एक न्यू ऐड हुआ है इसमें। मेटा मोड के ऑपरेशंस को उसने अक्सर अपडेट किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास प्री लोडर, यहाँ पे आपके पास सारे मॉडल जितने भी बाकी हैं वो सारे आ जाएँगे। अब मॉडल के हिसाब से अगर आप वर्किंग करना चाहें तो वो कर लें, अदरवाइज़ अगर आप ऑटो पे भी रखेंगे तो फ़ोन आपके कनेक्ट जो हैं वो प्रॉपर्ली होते रहेंगे। अब इसमें फिर आपके पास अक्सर एक एरर आ जाता है हाई स्पीड पोर्ट का, तो पोर्ट बनिस्बत सिलेक्टेड है, अगर एरर दे आपको इस वाइट विंडो में तो ठीक, अदरवाइज़ छोड़ दें। लोकल एसएलए आप उस टाइम यूज़ करते हैं, बाज़-औक़ात कुछ फ़ोन है अटैच नहीं हो रहे, प्रॉपर्ली पोर्ट नहीं बना रहे या आपको एरर में नज़र आ रहा है, लोकल एसएलए का एरर है, तो आपने फिर क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ जैसे ये अनसिलेक्टेड है, ठीक है, इसको आपने अनचेक ही रखना है और अगर आपको लोकल एसएलए का एरर आए तब आपने इसको क्लिक करना है। फिर आपके पास इसमें 2 वेरिएंट्स हैं V1, V2, तो पहले आप V1 पे रख लें और फिर V2 पे रख के इसको चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली और फिर आपका फ़ोन जो है वो लोकल एसएलए का एरर जो दे रहा था, वो आपको प्रॉपर्ली दे देगा। इसके अलावा एक वेबसाइट आपके पास जीएसएम होस्टिंग के नाम से, जो कि बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है प्रॉपर्ली यूएमटी की हर एक्टिवेशन आपको बताती है। अगर आप साथ यूएमटी लिखेंगे तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा उसके लिए और हर एक अपडेट जो इसने आपको प्रॉपर्ली बतानी है, देनी है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और फिर आप इसको रन प्रॉपर्ली कर लें। मेबी वेबसाइट में कोई इश्यू हो, अदरवाइज़ आप अपडेट देखना चाहते हैं तो वो सिंपल जो अपडेट आएगी वो आपको नॉर्मली यहाँ पे नज़र आती रहेगी। इसके साथ-साथ अब यहाँ पे देखें तो इसकी कुछ टैब्स हैं जिनके अंदर आपको मेन ऑपरेशन, मेन वर्किंग दी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्लैश के अंदर देखें तो स्कैटर फाइल है। स्कैटर सब लोग जानते हैं, जो सीएम2 के, जैसे आपने सीएम2 के कोर्स में मीडियाटेक का पढ़ा तो मीडियाटेक के लिए आपकी स्कैटर फाइल यूज़ होती है, ओएफपी। तो ओएफपी बेसिकली आपके पास वीवो, ओप्पो के कुछ मॉडल्स हैं जिनकी स्कैटर की जगह एक ओएफपी फाइल की एक्सटेंशन होती है। ये बेसिकली फाइल टाइप है, फाइल वही होगी, ऐसा नहीं है कि स्कैटर कोई और चीज़ है, ओएफपी कोई और चीज़ है। ये बेसिकली फ्लैश फाइल की आगे टाइप्स हैं डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए। जैसे आपने इन्फिनिक्स, वीवो, ओप्पो किया, इनमें अगर फ्लैश फाइल डाउनलोड करें ना तो इनकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट स्कैटर टेक्स्ट या टेक्स्ट डॉट स्कैटर जो भी आप कह लें। और अगर मेरे पास कोई फाइल यहाँ पे पड़ी हुई हुई तो मैं आपको दिखा भी दूँगा। हमने ऑलरेडी हालाँकि पुट की हुई थी उसमें, तो फ़िलहाल तो फ़ाइल नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा फ़ाइल भी प्रॉपर्ली आपको दिखाऊँ। तो फाइल बेसिकली पुट करने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे आपका स्कैटर, मीडियाटेक, ओएफपी ये भी मीडियाटेक और टार, अगर टी आर टार देखें तो ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं या ये टैब्स हैं, ये आपने देखी हुई होंगी सैमसंग के अंदर। तो सैमसंग की जब फ्लैशिंग करते हैं तो उसमें ये 4 फाइलें आप प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। अगर इनको पुट करना हो तो इनको आसान सा तरीका है, ये मेरे पास सैमसंग की एक रैंडम फाइल मौजूद है, उसको अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्ली आ जाएगी। और यहाँ पे बैक करें और यहाँ से
आपके पास सैमसंग की जो फ्लैश फाइल है ये देखें आ गई। अब अगर आपने एपी करनी है, एपी पे क्लिक, सीपी, सीएससी, ये कोई भी फाइल है तो उसको आपने पुट करके प्रॉपर्ली फ़ोन डाउनलोड में लगाएँ। और अगर आपके पास मीडियाटेक का फ़ोन है तो वॉल्यूम अप डाउन से फाइल पुट होने के बाद यहाँ पे राइट फ्लैश का ऑप्शन क्लिक करेंगे और वो चेक हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आप फाइल पुट करेंगे यहाँ पे आपको फाइल सारी नज़र आ जाएँगी। तो जो फाइल चेक है, अनचेक है, आपने उसको प्रॉपर उसी हिसाब से ही डील करना है। आपने जस्ट राइट फ्लैश करके वॉल्यूम अप डाउन से अपना फ़ोन अटैच करवा देना है। अब फ्लैश के ऑप्शन में जस्ट फ्लैश ही है, बाकी सर्विस में आपकी मेन वर्किंग है, जैसे अनलॉक करना, पासवर्ड, आपके पास एमडीएम, बहुत सारे और ऑप्शन अभी हम देखते हैं आगे चल के। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला ऑप्शन है मेटा फंक्शन। मेटा क्या है? बेसिकली आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा और मैंने आपको बाकायदा हर एक चीज़ पे वीडियो भी बना के बताई थी कि इन्फिनिक्स टेक्नो के ऐसे एंड्रॉयड 15 के मॉडल अक्सर जो एफआरपी नहीं करते थे, तो वो मेटा मोड में बहुत सारे टूल्स ने फ्री दे दिया था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते हर एक टूल में अपडेट आती गई। अब इसमें देखें तो आपके पास सबसे पहले ओप्पो रीसेट ईएमसी, ओप्पो रीसेट यूएफएस, इनकी तो आपको खैर ज़रूरत नहीं है। और फिर रीड इन्फो कर सकते हैं इन्फिनिक्स की। ये अगर जस्ट इन्फिनिक्स लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ टेक्नो भी आता है, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। टेक्नो, फिर डिसेबल एडीबी है, रिमूव सिक्योरिटी प्लगइन्स है और रिमूव पेज यूआई। अब ये पेज यूआई क्या होता है? बेसिकली जैसे आपके पास एमडीएम लॉक होता है, नेटवर्क लॉक होते हैं फ़ोन, ठीक है? केजी लॉक होते हैं, उस तरह की एक कंपनी लॉक पेज यूआई है, तो ये भी लॉक है। और उसके बाद रीसेट एफआरपी आप कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, बैकअप सिक्योरिटी ले सकते हैं और रीड सिक्योरिटी कर सकते हैं। वाइप प्रीलोडर ये अगर यूज़ करना चाहें तो ठीक। अदरवाइज़ मोस्टली जो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो रीसेट एफआरपी है। या ऐसे फ़ोन अक्सर जो रिकवरी पे नहीं जाते, रीसेट नहीं होते, तो उनके लिए आप फॉर्मेट कर सकते हैं। वरना मीडियाटेक के मोस्टली फ़ोन जो हैं वो अपनी रिकवरी से फॉर्मेट हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे फ़ोन हैं जो फॉर्मेट ना हो और बाद में अगर एफआरपी पे जाएँ तो आप प्रॉपर्ली उनकी वर्किंग देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करवाएँगे, मिसाल के तौर पे ये है एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपका ऑपरेशन यहाँ पे आपको वेट फॉर फ़ोन या वेट फॉर डिवाइस का ऑप्शन और उसके बाद आप फ़ोन अटैच करवा दें डायरेक्टली और उसके बाद वो यहाँ पे वर्किंग आपको दिखा देगा। नेक्स्ट आपके पास देखें तो फॉर्मेट फ़ंक्शन, अब ये तो मेटा मोड के थे, अब यहाँ पे देखें तो बाकी हैं जैसे इरेज़ डेटा, रीसेट एफआरपी, अब सेव फॉर्मेट कह सकते हैं कि आप कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनका अक्सर पासवर्ड टूट जाता है लेकिन डेटा सेफ रहता है, या सेव फॉर्मेट में जाके वो फॉर्मेट हो जाते हैं प्रॉपरली, डेटा उनका जो है वो लॉस नहीं होता। लेकिन ये हर मॉडल के लिए नहीं होता, ये बात आपने जहन में रखनी है। जो मॉडल सपोर्ट होगे तो ठीक, नेक्स्ट टाइम अगर वो मॉडल ना हुआ तो वो फिर मसला बनेगा। तो इसलिए इरेज फॉर्मेट या इरेज डेटा एफआरपी ये कर लें आप सबसे बेहतर। और वीवो या 2025 की सिक्योरिटी के हिसाब से शॉमी, ओप्पो, ये भी आपको हर एक वेरिएंट के हिसाब से दिए हुए हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने यहाँ पे अगर सिलेक्शन की हुई है तो ठीक, अगर ऑटो पे है तो बेशक आप ये सिंगल ऑप्शन यूज़ कर लें। अदरवाइज़ जो ब्रांड के हिसाब से ऑप्शन है वो भी आप प्रॉपर्ली यूज़ करके और लगा सकते हैं। अब मीडियाटेक फ़ोन है तो एक बात ज़हन में रखें कि ये वॉल्यूम अप डाउन से ही आपका क्या होगा, अटैच होगा प्रॉपर्ली और इसी वॉल्यूम अप डाउन से आपकी जो प्रॉपर्ली वर्किंग है वो चलेगी और ऑपरेशन कोई भी करना हो वो एग्जीक्यूट। उसके बाद रीड आरपीएम भी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जैसे अक्सर आप बैकअप फाइल्स लेते हैं प्रॉपर, या आप समझ लें कोई वेबसाइट चला रहे हैं, उसमें आपने अपनी बैकअप फाइल्स पुट करनी है। मिसाल के तौर पे एक फ़ोन आया, आपने उससे पूरी की पूरी फ्लैश फाइल रीड करके अपने पास सेव कर ली और उसको अपनी वेबसाइट पे या अपने पास सेव तरीके से रख लिया, नेक्स्ट टाइम आप उसको राइट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको आगे एक्स्ट्रा में भी दे के रखा हुआ है, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। इसके बाद आपके पास अनलॉक बूट लोडर, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी है। जैसे आजकल आपके पास गूगल पिक्सल के फ़ोन आए हुए हैं, वन प्लस के सॉरी फ़ोन हैं, 7 प्रो या ऐसे फ़ोन जो अक्सर आपके एफआरपी पे स्टक होते हैं, तो पूछा जाता है कि बूट लोडर लॉक है या अनलॉक है। अब बूट लोडर लॉक है तो वो फिर नहीं होते, अगर अनलॉक है तो वो फिर प्रॉपर्ली होते हैं। तो इसमें फिर आपके पास बेसिकली F64 अगर वो ना हो रहा हो तो फिर F64 या ईज़ी जे टैग ऐसे फ़ोनों से उसके आईएसपी पॉइंट क्या है प्रॉपर्ली शॉर्ट होंगे और उसके बाद जो है वो वर्किंग होगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें तो बैकअप सिक्योरिटी है, एनवी रैम, एनवी डेटा या सिक्योरिटी, ये बेसिकली आपके सिम के रिलेटेड काम हैं, नेटवर्क के रिलेटेड। तो बेहतर है कि ऐसे काम ना करें जिनसे कल आपको परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी रीसेट एमआई अकाउंट और एमडीएम, अब इसमें आपको केजी भी दिया हुआ है, हालाँकि देने की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये समझ लें इल्लीगल, टोटली इल्लीगल काम में आता है ये। तो अगर आप इसको करते हैं तो अपने उस पे, मेरा काम सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप करते हैं तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है।
और बाकी ओप्पो की आईडी या हवावे की आईडी एमआई अकाउंट रीसेट करना हो तो वो कर पाएंगे आप। बाकी ओप्पो डीएल एरर इमेज अक्सर आपके फ़ोन बेसिकली ऑन ऑफ की कंडीशन में आ जाते हैं, सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद ऑन ऑफ होना शुरू कर देते हैं, बूट लूप भी अक्सर उसको कहते हैं, तो उस एरर को दूर करने के लिए ये वाला ऑप्शन आपका काम करेगा। या साथ ही साथ इधर देखिए इन्फिनिक्स 2023 के ब्रोम मोड में सॉरी प्री लोडर मोड में हैं, आप ब्रोम मोड में ले आ सकते हैं, एफआरपी कर सकते हैं, ये जस्ट इन्फिनिक्स है। और टेक्नो के लिए अगर आपने करना हो तो वो प्रॉपर्ली यहाँ पे ऑप्शन आपको दे के रखे हुए हैं। बाकी आपके पास रिपेयर के कुछ ऑप्शंस हैं, यूज़ करना चाहें तो ठीक, बाकी सैमसंग, ओप्पो, शाओमी ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपकी वर्किंग या सिक्योरिटी जो है वो रिपेयर होती है। ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा किसी भी ऐसी चीज़ की जो आपको परेशान करे, तो बेहतर है कि इन चीज़ों से बचें। उसके बाद नीचे देखें तो इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल, सॉरी जहाँ पे जो तीसरा मॉडल था ऊपर मैंने आपको बताना था वो आईटेल था जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा था बार-बार। तो वो आईटेल का ऐसा मॉडल है जो अक्सर यहाँ पे आएँ तो वो मेटा मोड में एफआरपी उनके रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद रीसेट एफआरपी एडीबी कर लें, प्लगइन्स बायपास, ठीक है, एडीबी कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है केजी बायपास और आईटी एडमिन, ये भी ऐड करने की है ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप अनेबल एडीबी करें, एग्ज़ीक्यूट करें तो ये क्यूआर कोड आ जाता है। ऐसे फ़ोन जो अब एफआरपी पे अक्सर होते हैं, उनको अगर आप करना चाहें अनलॉक तो उनकी स्क्रीन पे जब आप आगे जाते हैं सेटअप करके, तो जैसे ही सेटअप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन क्यूआर कोड कैमरा ओपन होता है और इसको स्कैन करवा के आप वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ भी टोटली आपकी आईटी एडमिन या ये जो केजी अनलॉक है या केजी लॉक है, ये बेसिकली नॉक्स कार्ड का लॉक है, ये आपका इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। एंटी क्रैक इन्फो ले सकते हैं, ये भी सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद आता है ऑप्शन। और जनरेट की वीवो डेमो ये कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है खैर आपको एनवी रैम, ये भी सिक्योरिटी के रिलेटेड ही आपके पास ऑप्शन दे के रखा हुआ है। आसान अल्फाज में अगर देखें तो इस होल टैब में जो मेन आपकी वर्किंग है वो लेटेस्ट कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं एफआरपी अनलॉक का काम, जो कि मेटा मोड या फॉर्मेट फंक्शन में आपके बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। और बाकी पार्टीशन मैनेजर में आप पूरे की पूरी फाइल को रीड करके रीड स्कैटर करें और राइट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक फ़ोन से फ्लैश फाइल को रीड करना, ठीक है? इसकी बात कर रहा हूँ। और ये एक्स्ट्रा का भी टैब जो है ये इसीलिए दिया हो गया है। इसमें जो 3.1 है ना, इसमें एक और ऑप्शन भी ऐड हुआ है, जेसन्स टू सुपर इमेज, ये बेसिकली कन्वर्टर है। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास फ्लैश फाइल होती है ना, देखी होगी फ्लैश फाइल आपने एमटीके के बैकअप में जाके, जब स्कैटर फाइल होती है उसके साथ और भी बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो उनको आप एक इमेज में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं आप। अब इसके अंदर भी रीड का ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाहें तो उन्हीं के लिए है। मिसाल के तौर पे जो आपके ठीक फ़ोन हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपने काम करना है फ़ोन पे, आप ऐसा फ़ोन कोई ठीक है उसकी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं आप, तो देन आप उसको रीड करवाएँगे, फ़ोन जस्ट लगाएँ और रीड करवा लें और फिर उसी को आप क्या करें राइट करवा लें या अपने पास सेव कर लें, वो आपके पास फिर बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको फ़ाइल नहीं मिल रही तो ऐसे फ़ोन जो आपके पास कभी 1 बार आएँ, 2 बार आएँ, तो उनकी फ़ाइल आप ठीक अगर हों तो वो रीड करके अपने पास रख सकते हैं, या वेबसाइट अगर आपके पास है वहाँ पे अपलोड करनी है तो वो इस सूरत में आप रखेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और बस उसी फिर होल फ़ाइल को आप एक इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ऑप्शन फिर आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यूएमटी MTK2 3.1 लेटेस्ट अपडेट, तो ये आपको फिर प्रॉपर्ली बता भी देता है कि ये लेटेस्ट अपडेट किस चीज़ के बारे में है, क्या-क्या इसके अंदर है, क्या-क्या नहीं है। तो हर एक काम, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली फिर बताई जाती है। जैसे ये देखें जो-जो फंक्शन ऐड हुए हैं, वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। जो-जो मॉडल ऐड हुए हैं, वो भी आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बताए हुए हैं। एडीबी, अनेबल, ब्रोम मोड, सीपीयूज़, एफआरपी के टैब्स, हर चीज़ आपको वर्किंग यहाँ पे एक्सेस दे के रखी हुई है। तो ये प्रॉपर्ली सेटअप है MTK2 का, जो कि आजकल प्रॉपर यूज़ हो रहा है। अगर आपके पास CM2 के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, वैसे तो अनलॉक टूल बेहतर है, 2 टूल लें, शुरू में काम स्टार्ट करें और फिर आप आगे अच्छे टूल ले लें। लेकिन अगर आप मज़ीद CM2 से आगे जाना चाहते हैं, तो फिर UMT आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे। और फिज़िकल टूल है ये, इसकी ऑनलाइन कोई एक्टिवेशन नहीं है और अभी तक। अगर इसके बाद आ जाती है तो वो एक अलग बात है। और यहाँ तक आप सारी वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली देख सकते हैं। इसके अंदर मेन जो है वो फ्लैश, इसमें सैमसंग की सपोर्टेड है, सर्विस में फॉर्मेट है और पूरी की पूरी फाइल रीड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। बाकी ये भी कुछ ऑप्शन ऐड हुए हैं, ज़ाहिर बात है एक अपडेट है, इस पे जब तक हम प्रॉपर प्रैक्टिकली वर्किंग नहीं करेंगे हर एक चीज़ आपको नहीं समझा सकते। लेकिन मेरा काम आपको उन मेन
कामों की तरफ लाना है जो मेन यहाँ पे वर्किंग है, और वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपका मीडियाटेक है तो एमटी के नॉर्मली आपका वॉल्यूम अप डाउन से अटैच हो जाएगा और वर्किंग आपकी बेहतरीन होगी। और बाकी आपके ये ऑप्शन जो हैं ये कोशिश करें आपको ब्रोम पे रखें या फिर आप प्री लोडर पे रखें, तो जो भी ऑप्शन आपके हैं मोस्टली वॉल्यूम अप डाउन से और डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। और मेटा मोड हो तो वो इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल के मॉडल दिए हुए हैं। यूएमटी क्यूसी फायर यानी कि जो इसका मेन सेटअप है MT2 के बाद वो है क्वालकॉम का सेटअप, और इसके अंदर हम वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से होगी और कौन-कौन से फ़ोन्स इसके अंदर शामिल हैं और कौन-कौन से ऑपरेशन या किन-किन फ़ीचर्स पे ये काम करता है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हमारे पास इसका तकरीबन लेटेस्ट ही सेटअप है 13.1, जो कि आज के इस टाइम में चल रहा है। और वीडियो अगर लेट भी मिल जाए तब भी मसला नहीं है, क्योंकि फ़ीचर के एतबार से फ़ोन या फंक्शंस ही प्रॉपर्ली ऐड होते हैं, तो ये वीडियो फिर आपने प्रॉपर एंड तक मिस नहीं करनी। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो यूएमटी का सेटअप है 13.1, डाउनलोडिंग या सारी इंस्टॉलेशन वो खैर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसमें हमारे पास इसका सेटअप इस टाइम पे ओपन भी है। ये है हमारे पास यूएमटी क्यूसी फायर का मेन सेटअप 13.1 वर्जन के साथ। अब इसके अंदर आपको मॉडल या वर्किंग जो भी है वो बाकायदा प्रॉपर्ली नज़र आएगी। ये मोस्टली आपके पास ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, वन प्लस इन फ़ोन्स के लिए भी होता है, और मोटो के भी कुछ फ़ोन स्पॉटेड हैं, Xiaomi के भी स्पेशल में स्पॉटेड हैं, नोकिया के कुछ फ़ोन स्पॉटेड हैं, और क्वालकॉम में इसके बाकी जो मॉडल हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएँगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि अपडेट, तो अपडेट बेसिकली 13.1 की जो है वो यहाँ पे आपको जो वर्किंग है या सपोर्टेड फंक्शन है वो आपको प्रॉपर्ली बताए हुए हैं। यानी कि इसके लेटेस्ट सेटअप में क्या-क्या फंक्शंस आते हैं, तो आप जीएसएम फोरम या जीएसएम होस्टिंग की वेबसाइट से प्रॉपर्ली देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर नीचे देखें डिटेल एंड डिस्कशंस, तो यहाँ पे आ जाएँ और आपको फिर प्रॉपर्ली फंक्शन और हर एक चीज़ मिल जाएगी। मॉडल जो-जो ऐड हुआ है वो भी उसने बता दिया है। ये तो इसके फंक्शंस हैं जिसमें इसके अगर देखें रीड राइट फर्मवेयर है, क्यूसीएन है, नेटवर्क सिक्योरिटी रिपेयर है, इसके अलावा पैटर्न है, वन क्लिक लॉक रीसेट वाया वीवो फ़ोन्स, और साथ ही साथ ये मॉडल हैं जो इसने ऐड किए हैं। अब सैमसंग के मॉडल जहाँ भी आते हैं एफआरपी के लिए तो अपनी बिट के साथ आते हैं, तो बिट तो चेंज होती रहती है, तो फिर इस वजह से इनकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली फिर हमें देखने को हर टूल में नहीं मिलती। इसके बाद आपके पास Xiaomi के, पोको के, F8 प्रो इनको दिया हुआ है, रेडमी का दिया हुआ है, फिक्स बूटिंग इशू डिवाइस है, अपडेट, Xiaomi ऑथ बाईपास ये दिया हुआ है, नोट नीड टू सेलेक्ट एनी बाईपास मेथड नाउ, और सॉफ्टवेयर अक्सर ये आपका स्लो होता था तो उस इशू को उन्होंने दूर किया हुआ है, स्टोरेज टाइप बाकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। अब इसके अंदर जो फ़ोन आते हैं आपके पास ओप्पो के या आपके पास Xiaomi के या कुछ ऐसे फ़ोन, तो उनको ये इन्होंने टेस्ट पॉइंट पे कहा हुआ है कि वो अटैच होंगे। तो टेस्ट पॉइंट का बेसिकली जो एक तरीका है वो यहाँ पे है कि या तो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट होते हैं जैसे आपने सुना होगा, लेकिन इनमें जो होते हैं मोस्टली वो वॉल्यूम अप डाउन और केबल लगा देते हैं, तो वो नॉर्मली टेस्ट पॉइंट की सूरत में क्वालकॉम ह्यूरिस्टिक पोर्ट या क्वालकॉम 9008 पोर्ट जो है वो बना लेता है, और उसके बाद फिर जो है उसकी प्रॉपर्ली वर्किंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें या जो बात समझानी थी वो समझ आ चुकी है। अब हम जाते हैं इसके मेन सेटअप पे। तो ये हमारे पास है इसका मेन मॉड्यूल। इसमें देखें हमारे पास मेन जो टैब है वो है रीड एंड टूल। अब रीड एंड टूल में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स नज़र आ जाएँगे, और ब्रांड के हिसाब से आप उसकी सिलेक्शन करेंगे और फिर आगे वर्किंग करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास Xiaomi है या Redmi है, Realme है, कोई भी एक ऐसा मॉडल है। ये Realme के फ़ोन आ गए। अब Realme, Oppo ये ऐसे फ़ोन हैं, इनको अगर टच पॉइंट पे हो के आप वॉल्यूम अप डाउन से भी केबल लगाएँ तो वो Qualcomm 9008 पोर्ट बना लेंगे। तो इसमें जो मॉडल सपोर्टेड हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपके पास CM2 के बाद अच्छा बजट है और अनलॉक टूल और यूएमटी लेना चाहते हैं तो यूएमटी भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अनलॉक टूल बेहतरीन है, उसमें रनिंग मॉडल काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्ट आ चुकी है, और उसमें फिर आपको एप्पल भी बाकायदगी से मिलता है और बाकी सारे मॉडल भी। बाकी वीवो के जो मॉडल यहाँ पे फिर सपोर्टेड हैं वो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बता देगा, दिखा देगा, उस हिसाब से आपने जो है वो वर्किंग फिर करनी है। अब यहाँ पे जो मॉडल आपने ब्रांड आपने देखे उनके मॉडल कंफर्म करके फिर आगे जो भी वर्किंग है वो कर लेंगे। जैसे रीड इन्फो है, रीड फर्मवेयर है, रीड पैटर्न है, फोरेंसिक है, रूट कर लें, रूट की यार अब ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एमडीएम या बूट लोडर लॉक अनलॉक करते हैं। एमडीएम बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी है, उसको अनलॉक करना है, यानी कि नेटवर्क पे लॉक होता है फ़ोन। डिसेबल लॉक, रिस्टोर लॉक,
ठीक है। अब यहाँ पे रीसेट लॉक वीवो के लिए, फॉर्मेट FS2 ये भी वीवो के लिए। अब इसमें मोस्टली आपके पास जो सिलेक्शन होती है फ़ोन की, पिक्सल सिम लॉक का भी दिया हुआ है। सैमसंग स्पेशल में सैमसंग FRP, KG, OEM अनलॉक, लॉस्ट मोड, तो KG का काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अनलॉक बूट लोडर फॉर्मेट, ये बाकी हुआवे की आईडी के लिए आपने इन्होंने दिए हुए हैं 2-3 मॉडल्स, और बाकी ऑटोमेटिकली रीसेट में कुछ मॉडल जो हैं ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बाकी डैप पोर्ट है, और इसमें आपके पास सिक्योरिटी रिलेटेड ही इश्यूज़ हैं जिनको आप रिपेयर, बैकअप या रिस्टोर कर सकते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आपके पास अगर रीड एंड टूल में आएंगे तो वो सारे फ़ोन्स हैं जो आपको इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। अगर आप जाते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे Xiaomi स्पेशल पे, तो ये आगे ही रीड एंड टूल के बाद है Xiaomi स्पेशल, सॉरी। तो यहाँ पे रीबूट EDL, यानी कि फ़ोन ऑटोमेटिकली आपका EDL पे जंप कर जाएगा। फास्ट बूट टू EDL भी होता है इसमें बहुत सारे, और इसमें एक और टूल भी आपके पास शामिल होता है, AMT एंड्रॉयड मल्टी टूल। तो उस पे क्रेडिट के हिसाब से आप क्या करते हैं कि EDL पे ले जाते हैं, फ़ोन को ओपन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। बाकी अकाउंट रीसेट है या एंटी लॉक है, अकाउंट दोबारा से अनेबल नहीं होगा। डिसेबल लॉक्स है, फैक्ट्री रीसेट कर लें, या डियाग वही आपका सिक्योरिटी या नेटवर्क रिलेटेड से रिपेयर करने के लिए यूज़ होगा। बाकी MI अकाउंट, और यहाँ पे आए तो YPFS, ये भी वही है, वाइप नेटवर्क। ये बहुत सारे मॉडल अब इसमें दे दिए हैं जिनकी आप नेटवर्क या वाईफाई सिक्योरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। बाकी IMEI के हिसाब से आपको काम दिया गया है, करना है तो ठीक, अदरवाइज़ हमेशा के लिए मैं यही कहता हूँ कि नहीं करना। और साथ ही साथ आपका MI के लिए यहाँ पे देखें तो बूट पैच, अनलॉक, सम नीड्स पैच एंड देन अनलॉक, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें जो मेन एक और ऑप्शन आता है फ्लैशर का, फ्लैशर में आके आपने मल्टी प्रोग्राम पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो भी फाइल आपकी है क्वालकॉम की, और वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है फ्लैशिंग के लिए। अब क्वालकॉम की जो फाइल होती है वो मोस्टली XML होती है उसकी एक्सटेंशन। तो जैसे आपकी मीडियाटेक की स्कैटर है, SPD की पैक है, तो क्वालकॉम के जो फ़ोन आएंगे आपके पास उसकी होगी XML। तो XML की फ़ाइल आपने प्रॉपरली यहाँ पे पुट करनी है, और उसके बाद फिर जो उसकी वर्किंग है वो करेंगे। बाकी आप रीबूट कर सकते हैं, MI पैच अकाउंट कर सकते हैं, और रीसेट FRP भी कर सकते हैं फ्लैश के साथ, और बाकी सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसके बाद आपके पास मज़ीद आएगा Xiaomi का फ्लैशर, यानी कि Xiaomi के फ़ोन्स को अगर आपने प्रॉपरली फ्लैश करना हो तो यहाँ से फ़ाइल दें, फ़ाइल पुट होगी, और उसके बाद अकाउंट करना है तो ठीक, अदरवाइज़ फ्लैश पे क्लिक करें तो जो आप फ़ाइल पुट की होगी फ्लैश की वो आपको आ जाएगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पे नीचे ही प्रॉपरली शो होती रहेगी, उसको आप अपने टाइम के हिसाब से या क्या कहते हैं अपडेट के हिसाब से देख सकते हैं। ये ऑलरेडी हम GSM फोरम या होस्टिंग पे देख आए हैं। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा एडवांस फ्लैशर। एडवांस फ्लैशर में फ़ोन आपका कनेक्ट होगा, और पूरी की पूरी आप फाइल जो है वो रीड कर सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद आपके पास फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर है, तो ये ऐप फाइल जो हवावे में यूज़ होती है, अपडेट डॉट ऐप के नाम से हवावे की फ़ाइल होती है अक्सर, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाकी फ़ाइल्स में, या OFP फ़ाइल्स को आप बाकी XML में या बाकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तो ये चीज़ें आपको इसलिए दी गई हैं। बाकी सैमसंग को अगर फ्लैश करना हो तो यहाँ पे AP, BL, CP, CSC की फ़ाइल दी हुई है, उस हिसाब से आप फ़ाइल पुट करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी AP फ़ाइल मौजूद है, तो मैं AP फ़ाइल को अगर यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो सिंपल क्या करूँगा, बैक आऊँगा और यहाँ पे अपने ऑडिन पे आके और सैमसंग की फ़ाइल AP, ये AP फ़ाइल आ गई। यहाँ पर ही देखें तो आपको CP भी, यहीं पे देखें तो आपको CSC भी, और यहीं पे देखें तो BL बूट लोडर भी एक्सट्रैक्ट करूँगा, और उसके बाद फिर अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दूँगा। पूरी फ़ाइल ज़िप में ऑलरेडी है तो वो ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट आ जाएगा। ये बेसिकली आपके पास फ्लैशर भी है और फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर भी है। तो इसका मेन मकसद होता है कि टार फाइल को ब्रेक करके आप जहाँ भी आप फाइल सेव करना चाहें, ये मिसाल के तौर पे मैं उसे कहता हूँ C में, और यहाँ पे D में, यहाँ पे ओके कर दूँ, तो फाइल हमारी ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई है। जो इमेज फाइल है वो प्रॉपर्ली एक ही में कन्वर्ट करके हमें वो दे देगा। तो ये प्रॉपर्ली तरीका है, देखें उसने दे भी दी है फाइल। तो यहाँ पे अब हम चेक कर सकते हैं अपने सेटअप में आके, ये देखें अनब्रिक फर्मवेयर, तो ये सारा उसने प्रोवाइड हमें कर दिया है, प्रॉपर्ली फाइल दे दी है। तो ये भी आप देख सकते हैं, बिन की फाइल है, बाकी PID फाइल्स, डिफरेंट फाइल जिसकी सपोर्ट हमने उसको एक ही इमेज में कन्वर्ट करके हमें दे दी है। तो ये आप फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैश करना हो तो फिर उसके लिए आप फ्लैशर में आएंगे, सैमसंग अनब्रिक, तो सैमसंग के लिए ये है, रिक्रिएट पार्टीशन कर देगा प्रॉपरली। अनब्रिक फर्मवेयर वही फर्मवेयर जो आपने
अभी आप ब्रेक किया था प्रॉपर्ली उसको पुट कर देंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें रीड एंड टूल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। Xiaomi स्पेशल भी आपको बता चुका हूँ और Xiaomi FB फ्लैशर, नोकिया के कुछ मॉडल दिए हुए हैं जिनको आप प्रॉपर्ली फ्लैश कर सकते हैं नोकिया की फाइल डाल के। तो वो आप फिर इसकी स्पोर्ट में जाके चेक कर लें कि नोकिया का कौन कौन सा वेरिएंट जो है वो सपोर्टेड है। रीड एंड टूल में है और यहाँ पे आके नोकिया या एन प्रेस करें तो आपको पता चल जाएगा कि नोकिया के कौन कौन से हैं और मोस्टली मॉडल आपके नोकिया के यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनको आप अनलॉक, फ्लैश या FRP कर सकते हैं। इसके बाद क्वालकॉम ह्यूरिस्टिक्स में अगर देखें तो ऊपर आपके पास यहाँ पे मॉडल आ गया। अब यहाँ पे देखें वीवो, ओप्पो या रियलमी, यही 3 मॉडल नज़र आएंगे। अब इसमें जो मोस्टली मॉडल हैं वो टेस्ट पॉइंट पे भी अगर हैं तो वॉल्यूम अप डाउन से ही मोस्टली अटैच होंगे। तो उनके लिए फिर जो फाइल होगी वो आप यहाँ पे सिंपली फाइल लेके आएंगे, लोड करेंगे और उसके बाद उसको फ्लैश करवा दें या एग्जीक्यूट। इसमें अगर FRP अरेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक रखें, ऑलवेज यूज़ अरेज मेथड, फैक्ट्री रीसेट या जो भी करवाना चाहें वो आप कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से मॉडल का कंफर्म होना लाजमी है, ये आपने चीज़ चेक करनी है। मोटो बूट रिपेयर, तो मोटरोला के कुछ फ़ोन हैं जिनको रिपेयर करते हैं अक्सर आप, ठीक है, बूट लोडर उनका प्रॉपरली रिपेयर होता है तो इस हिसाब से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर देखें तो बाकी इसके जितने भी ऑप्शन हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, ऑटोमेटिक पे ही रखें इसको। और सेफ स्पीड वो अपने हिसाब से सेट हुई हुई है। चेक क्रेडिट, अगर क्रेडिट चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे चेक कर लें। अगर आपने खरीदे हुए हैं EMC के लिए या बाकियों के लिए। रन ऑथ है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। UMT सर्वर ऑथ, तो अगर सर्वर इसका यूज़ करना चाहें तो आप अपडेट दे दिया, अदरवाइज़ ऑथ के और भी बहुत सारे सर्वर हैं जो MI के फ़ोन्स के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको फ्लैशर बताया जिसमें मल्टी फ्लैश है, रीड एंड टूल है जिसमें मल्टीपल फ़ोन्स हैं और उनके हिसाब से फिर वर्किंग है। और आगे आ जाएँ Xiaomi स्पेशल है जो सिर्फ Xiaomi के मॉडल्स के लिए है। एडवांस फ्लैशर है और इसमें आप लोड हार्डवेयर रॉ फाइल पूरी की पूरी कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोन लगाएँ, फ़ोन कनेक्ट करें वॉल्यूम अप डाउन पे, या अगर टच पॉइंट पे शॉर्ट होता है तो उस हिसाब से उसे कनेक्ट करवा के पोर्ट बना के कनेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी पार्टीशन फाइल्स यहाँ पे आपको आ जाएंगी। फिर उनमें से फाइल निकाल के अगर आप सेव करना चाहें तो अपने पास कर सकते हैं। इसके बाद फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, तो ये इसी के लिए यूज़ होगा। ये हुआवे ओप्पो के लिए यूज़ होगा। ये हुआवे वाला ऊपर वाला है, ओप्पो वाला ये नीचे वाला है, ठीक है, तो ये आपने कन्फर्म करना है। सैमसंग के लिए ये है, जैसे मैंने भी आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाई सेम वही चीज़ आएगी। और नोकिया भी हो गया हमारा एडवांस फ्लैशर। तो ये हमारे पास टोटली सेटअप है UMT QC फायर का जो बेसिकली आज का लेटेस्ट है और इसमें अच्छी सपोर्ट है और अच्छे मॉडल्स हैं। बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं जो मोस्टली आपके इधर अनलॉक टूल से ना हो या आप ऑनलाइन जा रहे हों, उनके लिए तो बेहतर है कि आप UMT पे आके उनकी सपोर्ट चेक करें और फिर प्रॉपर्ली अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अब UMT की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी अगर आप जाएंगे, UMT प्रो के नाम से ये वेबसाइट है, आपने लेनी भी UMT प्रो ही है ताकि आपको एवेंजर प्लस UMT दोनों की जो है वो फंक्शन या दोनों की जो सपोर्ट है वो प्रॉपर्ली मिले। तो यहाँ पे देखें मॉड्यूल सपोर्टेड और यहाँ पे डाउनलोड्स, जो मॉड्यूल वो सपोर्ट करता है प्रॉपर्ली, और फ़ोन सपोर्टेड कौन कौन से हैं वो भी आपको प्रॉपर्ली बताएगा। और मेन फ़ोन देखें इसने यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं, उनके हिसाब से फिर अगर आपकी वर्किंग आती है तो गुड, और फिर आप ये टूल परचेज कर सकते हैं। UMT सैमसंग पे, यानी कि जिसको UMT सैम्स भी कहते हैं, और हम देखेंगे कि UMT सैम्स जो इसका मॉड्यूल है उसमें हमने वर्किंग कैसे करनी है और इसके रिलेटेड हमारा काम क्या क्या है। बेसिकली ये जो सेटअप है यहाँ पे हमने ओपन भी करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और ये सेटअप आपका काम करता है सैमसंग के मॉडल्स पे। तो सैमसंग की वर्किंग क्या है, कैसे है और किस तरीके से आपने प्रॉपर्ली वर्किंग करनी है इस टूल पे, और क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी हम सारी देखेंगे। बेसिकली ये टूल जो है ये बहुत कम अपडेट होता है, पहली बात ये है। और इसमें लास्ट जो अपडेट आई थी वो 0.5 और फिर कुछ अपडेट्स आने के बाद 0.8। जो 0.8 थी वो एज़ यूजुअल आपके सैमसंग FRP एंड्रॉयड 16 की ही थी। ऑलवेज जिस तरह आपने एंड्रॉयड 16 जो है वो आपका हर एक टूल पे अब तकरीबन आ चुका है, लेकिन हर एक मॉडल सपोर्टेड नहीं है, लेकिन मोस्टली मॉडल जो है उसमें आ जाते हैं आपके पास, तो वो आप फिर अपने लिहाज से जो है वो प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें कि जो लास्ट अपडेट थी वो 0.8 ही थी, और वो किस चीज़ के रिलेटेड है, फ्लैश सिंगल है, 4 फाइल फर्मवेयर आपको पता है 4 फाइलें होती है, PB, BL, CP और CSC, फुली कस्टमाइज्ड फ्लैशिंग है। इसके अलावा आपके पास रूट के कुछ ऑप्शंस हैं, MDM लॉक के कुछ ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ आपके पास FRP लॉक के, और स्पेशली जो है वो MTP मोड एंड्रॉयड 16 जो है वो इसके अंदर न्यू एक ऑप्शन ऐड हुआ है। यहाँ पे देखें तो आपको मेंशन भी है, यानी कि ऑन कंडीशन, मिसाल के तौर पे आप FRP कैसे लगता है आपके फ़ोन में फ्लैश करते हैं या रीसेट करते हैं तो फ़ोन आपका FRP लॉक पे आ जाता है।
जब फ़ोन एफआरपी लॉक पे आता है तो फ़ोन आपका ऑन है, तो ऑन कंडीशन में वो जो आपका सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है वो एमटीपी मोड ही है। तो उस कंडीशन में आप उसके साथ अटैच करवा के और फिर उसके साथ नॉर्मली एफआरपी जो है एंड्रॉयड 16 का जो बहुत सारे टूल्स ने दे के रखा हुआ है, जिस तरह आपके पास अनलॉक टूल भी है, तो सेम आप यूएमटी के सैम्स टूल से भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर वर्किंग देखें तो ऑलरेडी हमारी इस पे वीडियो मौजूद है, कोई बहुत ख़ास चेंज नहीं है इसमें, लेकिन अगर देखना चाहें कि इसके अंदर कौन-कौन सी वर्किंग है और किस लिहाज से वर्किंग है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैशिंग में है तो सिंपल आपने जो फ़ाइल आपकी है बीएलएपी, सीपी, सीएससी जो आपने फ्लैशिंग के लिए डाउनलोड की हुई है, उनको एक-एक करके यहाँ पे पुट कर दें। मिसाल के तौर पे कोई एक सिंगल फ़ाइल आपने पुट करनी है, तो जहाँ पे भी फ़ाइल है, उसको वहाँ तक लेके जाएँ और फिर उसको लोकेशन बता दें और उसके बाद वो फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेटअप के अंदर पुट कर देगा। अभी आपसे पूछ भी रहा है कि सारी एक द साथ ही कर दूँ या बेशक आप एक-एक करवाना चाहें वो भी कर दें। अगर आप येस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी फ़ाइलें उसने उस सेटअप से उठा ली हैं। बाकी फिक्स फ्लैश एरर या फ्लैश करें तो आपके नॉर्मली सारे फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली फ्लैश हो जाएँगे। प्रोटेक्ट डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैश ऑल करना है ताकि आपका सारा फ़ोन प्रॉपर्ली फ्लैश हो जाए। इसके बाद एडवांस फ्लैशर में पूरी की पूरी लिस्ट पार्टीशन खोलें, तो यहाँ पे आप फ़ोन लगा दें अपना डाउनलोड मोड में या नॉर्मल एमटीपी मोड में, तो वाया यूएसबी केबल लगाएँ तो ये सारी फ़ाइल जो है रीड करके आपको प्रॉपर्ली दे देगा और उसके बाद फिर आप अगर उसमें से एक-एक कोई फ़ाइल करवाना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, पूरी की पूरी फ्लैश दें और उसे फ़ोन को फ्लैश करवा लें। इसके बाद आपके पास आ जाता है टूल्स, ये एक ऑप्शन है जिसमें आपका एफआरपी अक्सर तोड़ा जाता है। यहाँ पे देखें बायपास एफआरपी एमटीपी, तो ये इस मोड में वो ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे अपडेट में भी जाएँ ना, तो ये विंडो में आपको बताया गया है वो जो 0.8 में अपडेट आई है एमटीपी एंड्रॉयड 16 की, वो यहाँ पे आई है। तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे एंड्रॉयड 16 वाले को क्लिक करें, 2025 एग्ज़ीक्यूट करें, जो भी मॉडल है उसे ऑन कंडीशन में लगाएँ और एफआरपी ये कर देगा। और इसके बाद आपके पास मोस्टली कुछ मॉडल आते हैं जैसे मीडियाटेक के, या मीडियाटेक के अक्सर मॉडल आते थे आपके कह लें जैसे अनलॉक टूल में कुछ मॉडल जिनको टच पॉइंट पे शॉर्ट करते हैं, तो उनके टच पॉइंट उन्होंने बाज़-औक़ात ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन जो मॉडल फिर यहाँ पे सपोर्टेड है वो आप कर सकते हैं, जो नहीं है तो उसको छोड़ दें, मसला नहीं है। आप यहाँ पे एडीबी मोड में आएँ तो जो-जो मॉडल एडीबी के लिए वो एक क्या कहते हैं कोड डायल होता है, स्टार हैश, ज़ीरो स्टार हैश, सभी जानते हैं तकरीबन। तो उस कोड को आप प्रॉपर्ली यूज़ करके जो ये मॉडल दिए हुए हैं इनकी एफआरपी बाकायदा प्रॉपर्ली कर लें और रीसेट एफआरपी करें तो वो टूट जाएगा। बाकी यूएआरटी केबल इनकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, पुराने हैं अब, नो डेटा लॉस। रूट है, रूट अब खैर कोई करता नहीं होगा, अगर करते हैं तो ऑलरेडी आप एपी फाइल से रूट की फ़ाइल बनाकर और उसको मैजिस में पुट करके प्रॉपर्ली जब बन जाती है तो उसको फ्लैश करवा दें आप ऑडियंस से, तो वो आपका फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली रूट हो जाता है। और फॉर्मेट यूज़र डेटा सिर्फ पासवर्ड ब्रेक और इसमें फॉर्मेट सारा कुछ आपका ईज़िली एक ही चीज़ में हो जाएगा। बाकी आपके रियलमी एमडीएम है, सॉरी कालमी एमडीएम लॉक है, या एंड्रॉयड मिल गया है, इसको आपका रिमोटली लॉक भी होता है डिवाइसेज़, ये करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इस आरएलएफ का, ये बताता हूँ। उससे पहले आप देखें तो यहाँ पे एफआरपी बाईपास के डिफरेंट मेथड हैं, ओपन यूट्यूब है, मैप के थ्रू है, इनेबल एडीबी जैसे ट्राई स्टार है, ज़ीरो स्टार हैश है, और ये कुछ मेथड है। अब ये वाले मेथड जो है ना आपके पास 2023-24 यूएसए मॉडल्स, ये बेसिकली आपके उसमें भी हैं सेम एफडब्ल्यू वाले टूल में। अगर आप सेम एफडब्ल्यू वाला टूल खोलें ना, तो सेम आपको यही इसमें तीनों चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो इसमें ये नज़र आ रही हैं। 2023 मेथड, 2023 न्यू मेथड, 2024 यूएसए मेथड और अनेबल एडीबी करता है, तो वो सारा सेम एफडब्ल्यू वाला ही सीन है। बाकी अगर कुछ मॉडल ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं और आपके कह लें अनलॉक टूल में नहीं है, तो कुछ डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। आरएलएफ क्या है कि कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनका स्क्रीन लॉक तो टूटेगा विदाउट डेटा लॉस। तो इसका एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि पहले भी बता चुका हूँ कि आपने बीएल फाइल फ्लैश में से और एपी फाइल यहाँ पुट करनी है और उसकी एक डायरेक्टली फाइल बन जाएगी। मिसाल के तौर पे आप एपी फाइल पुट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल खुद आ गई, और यहाँ पे आपने उसी फ़ोन की बीएल फाइल पुट करनी है और उसी फ़ोन की कॉम्बिनेशन फाइल पुट करनी है और उसको क्रिएट करवा लेना। तो क्रिएट होके ना आपके इस फ़ोल्डर में चली जाएगी जो ये फ़ोल्डर आपको बता रहा है। अब फिर क्या करना है, आपने वापस टूल में आके यहाँ से रीसेट करेंगे तो वो फाइल माँगेगा, वही जो फाइल क्रिएट की होगी वो इसे देंगे तो आपका पासवर्ड टूट जाएगा विदाउट डेटा लॉस। लेकिन इतना है लंबे चौड़े झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नॉर्मली रीसेट मारें और आपका फ़ोन मसला हल हो जाएगा, क्योंकि डेटा बचाना भी या किसी का डेटा सेव करना ये भी आपके पास अ, ठीक काम में नहीं आता। बेहतर है कि आप डेटा जो है प्रॉपर्ली रिमूव करके दें, ताकि अगर किसी का कोई प्राइवेसी डेटा है, कोई पर्सनल डेटा है, तो वो आपका फिर
लीक ना हो, ज़ाया ना हो, तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि ये काम छोड़ दें। तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली अपडेट है मल्टी टूल की सैम्स के अंदर, और इसके अलावा ख़ास कुछ नहीं है। बाकी जस्ट आपका एंड्रॉयड 16 की सिक्योरिटी और एडीबी एफआरपी के लिहाज से आपका एंड्रॉयड 16 में भी टूट जाता है और एडीबी अनेबल करके भी रिमूव हो जाएगा। टूल अगर आपने लेने हो, परचेज़ करने हो, तो कौन सा टूल बेस्ट है, टूल रिव्यू पे भी हमारी प्रॉपर्ली एक सीरीज़ है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने एक शॉर्ट से छोटे से सेटअप पे, जो कि यूएमटी के क्वालकॉम एफआरपी पे है, जिसकी अपडेट 17 मार्च 2021 के बाद ऑलरेडी बता चुका हूँ नहीं आई। अब इसमें बेसिकली वर्किंग क्या है, इसमें वर्किंग आपकी एफआरपी ही है। ऐसे मॉडल या ब्रांड जो आपके यूएमटी सपोर्ट करता है, उसमें एक इन्होंने एक अलग से फीचर दिया हुआ है एफआरपी का। तो आपने यहाँ से सिंपली अपने मॉडल देख लेने हैं। अगर इन मॉडल्स में आपका फ़ोन है तो वो भी हो जाएगा, अदरवाइज़ डायरेक्टली भी एक ऑप्शन है, वो कैसे अभी बताता हूँ। अब आपने सिंपली अपना ब्रांड देखा, और ब्रांड देखने के बाद कोई भी उसका ओप्पो है जैसे आपके पास, ठीक है, आप ओप्पो का मॉडल देख लें, ये है। अब इसका अगर एफआरपी करना है तो यहाँ से एफआरपी आप कर सकते हैं। अब अगर वो ईडीएल वाला फ़ोन है तो उसके लिए फास्ट बूट तो ईडीएल का भी ऑप्शन एक दे के रखा हुआ है। अक्सर हुआवे के फ़ोन्स या ओप्पो, वीवो के फ़ोन्स या एमआई के फ़ोन्स अगर फास्ट बूट से फिर ईडीएल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ से ये ऑप्शन है, ये फास्ट बूट टू ईडीएल है, ठीक। यानी कि फास्ट बूट से ईडीएल टेस्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो ईडीएल की पोर्ट उठा के एडीबी की पोर्ट उठा के ईडीएल में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी 1 यूज़ करें, 2 यूज़ करें या सिंपल वाला यूज़ करें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा रीसेट एफआरपी, ये यूआरटी RJ45 इंटरनेट केबल होती है, ये आपके सिस्टम के साथ अटैच होके और फिर फ़ोन अटैच होता है, तो इसकी खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर अक्सर ये सैमसंग में यूज़ होता है। आपका फ़ोन अगर प्रॉपर्ली फ्लैश ना हो तो वो अक्सर एक एक्सक्लेमेटरी साइन पे चला जाता है, जिसको आप फिर रिमूव करते हैं। अगर यहाँ से होता है तो ठीक, अदरवाइज़ आप नॉर्मली फ्लैश करें तो फ़ोन आपका ओके हो जाएगा। और रीसेट एफआरपी फास्ट बूट मोड में अगर करना हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी हर मॉडल सपोर्ट नहीं होगा। जैसे अगर आप सैमसंग क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सैमसंग के जो मॉडल आएँगे उनके लिए अगर देखें तो सॉफ्टवेयर ओपन है। इसी तरह आपके पास अगर यहाँ पे देखें Xiaomi के मॉडल हैं तो वो फिर ऑफ हो गया, तो इसके लिए रीसेट का ही ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। बाकी कुछ मॉडल आपको दिए हुए हैं पुराने, नए, Huawei में भी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा मॉडल है, ठीक है, Honor के हैं कुछ। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें, अगर सपोर्ट हैं तो ठीक, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपके पास बहुत सारे अच्छे लेटेस्ट टूल आ गए हैं, तो लेकिन वो एक कोर्स सीरीज़ चल रही होती है, तो मैंने कहा इस पे भी आपको प्रॉपर्ली बता दूँ कि वर्किंग है क्या, ताकि कोई ये ना कहे कि ये पार्ट मिस कर दिया या इसमें क्या अपडेट थी वो बताई नहीं। बाकी जो फ़ोन आपके मॉडल के हिसाब से हैं वो फिर इधर होंगे रीसेट एफआरपी में, और जो फ़ोन आपके डायरेक्ट हैं तो वो फिर आप उनको एडीबी में कर सकते हैं, फास्ट बूट में एफआरपी कर सकते हैं, या एफआरपी 2 पे मेथड 1 मेथड 2 कोई भी अप्लाई करके कर सकते हैं। और फास्ट बूट में फिर सिंपल सा तरीका होता है, अगर हुआवे का फ़ोन हो, ऑफ करें, वॉल्यूम डाउन और पावर दबाएँ तो फास्ट बूट में चला जाता है, अदरवाइज़ मसला नहीं है। कोई भी आपके पास मॉडल है आप लिख लें, वीवो कोई भी मॉडल लिख लें और आगे लिख लें फास्ट बूट मोड, तो आपको उसकी एक छोटी-सी वीडियो आ जाएगी, या आपको एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन या एआई का प्रॉपर्ली एक वो आ जाएगी स्क्रिप्ट, वो आप देखें तो आपको फास्ट फूड की विंडो आ जाएगी, जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रही होगी आपको। तो इस तरीके से फास्ट फूड में जाके एफएफआरपी कर सकते हैं अगर ज़रूरी है तो। बाकी इसमें खैर कोई इतना ख़ास ऑप्शन नहीं है जो जिसके बारे में बहुत लंबी या बहुत डिटेल वीडियो बनाई जाए, लेकिन वो वीडियो के अंदर कवर करनी थी तो सोचा कि आपको प्रॉपर्ली बता दूँ। और बाकी अगर आप हमारा अभी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं अनलॉक टूल का, सॉरी प्रॉपर मोबाइल सॉफ्टवेयर का, तो वो ये है, ये वीडियो आप प्रॉपर्ली देखें, आपको हर एक चीज़ का इंशाल्लाह प्रॉपर्ली नॉलेज होगा। और हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम या टिकटॉक को आप ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, और जो आने वाले बिगिनर्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा कुछ, इसकी कोई चार्जेज़ नहीं होते। आप जब चाहें, जो चाहें, हर एक टॉपिक पे वीडियो, या कोई टॉपिक आपके माइंड में हो तो मुझे बताएँ, मैं उस पे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जितना कोशिश हो सकी मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगा, और उस पे भी इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली अब गाइड करूँगा कि हाँ जी, इस चीज़ में ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। तकरीबन लास्ट पार्ट, और इसमें हम कवर करेंगे यूएमटी के एसपीडी सेटअप, यानी कि स्पेक्ट्रम या यूनिसॉक भी इसको कहते हैं, और देखेंगे कि इस सेटअप में क्या-क्या चेंजेस आई हैं और क्या-क्या काम इसके अंदर ऐड हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको तकरीबन जीएसएम इंटरनेशनल भी मिलता है, ऑलरेडी मेरी उन सब पे वीडियोस मौजूद हैं। तो बेसिकली आज हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने चलते हैं यूएमटी
के सेटअप की तरफ। अब यूएमटी का जो इस टाइम पे सेटअप चल रहा है वो तकरीबन 1.5 है लेटेस्ट, और अगर इस पे आपने अपडेट वगैरह देखनी होगी क्या क्या काम इसके अंदर है, तो वो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके मार्टव्यू वालों की यूएमटी का सेटअप लिखें और यहाँ पे देखें तो डिफरेंट सीपीयूज इसने अटैच किए हैं 1.5 की अपडेट के अंदर। अब यूनिसॉक कहें, एसपीडी कहें, टाइगर कहें, ये तकरीबन बेसिकली आपके पास एक ही सारे क्या हैं सीपीयूज हैं, एक ही टाइप है, हाली नाम उनके क्या हैं चेंज हुए हुए हैं। तो बेसिकली इसके जो सीपीयू आपको दिए हुए हैं तकरीबन ये पुराने भी हैं नए भी हैं। अब पुराने क्यों ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि उनमें अगर कोई नई सिक्योरिटी ऐड हुई हुई है तो वो भी इसके अंदर फिर शामिल हो जाएंगे। सपोर्टेड फंक्शन के अंदर देखें तो बहुत सारे फोन्स की रीड पासवर्ड कोड्स, इंफॉर्मेशन, बैकअप सिक्योरिटी कोड, एनवीरैम, आईएमईआई के ऑप्शंस, फ्लैश कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। इसके अलावा बूट लोडर लॉक अनलॉक ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो मॉडल आपको फिर सपोर्टेड हैं इसके अंदर वो सारे यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि टेक्नो के, ZTE के, आईटेल के, इन्फिनिक्स के, सेम बाकी सारे यहाँ पे ऑपरेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बाकी जितनी भी वर्किंग है वो सारी यहाँ पे दी गई है, आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फ़ोनों की पार्टीशन भी कर सकता है। इसके अलावा आपके पास बूट एरर या ऑपरेशन एरर, बेसिकली मेन काम आपका EMC पे होता है, रिकवरी, फास्ट बूट मोड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब हम बगैर टाइम ज़ाया कि इसके सेटअप पे अगर चलें तो यहाँ पे इसके सेटअप के अंदर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास डियाग मॉड आ जाएगा। इसमें आपके पास फैक्ट्री रीसेट, ये एक ऑप्शन इसमें नया ऐड हुआ है जो पहले नहीं था। अब इसमें मोस्टली फ़ोन के फॉर्मेट करना हो, वाइप करना हो, तो सारा फ़ोन इस ऑप्शन से क्या होगा आपका रीसेट हो जाएगा, मुकम्मल डेटा और उसका पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है न्यू फ़ोन्स के लिए और एक ओल्ड मॉडल के लिए। अब ओल्ड मॉडल कौन से हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास A25 हो गया आईटेल का, या A23 हो गया, इससे पुराने पुराने जितने भी मॉडल हैं वो आपके पुराने आएंगे। लेकिन आजकल की जो सिक्योरिटी के रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे साल 2 साल 3 साल के पहले पहले मॉडल, वो आपके पास न्यू फोन्स में शुमार होंगे, और उनमें आपके पास फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन यहाँ पे ये एक ऐड किया गया है। सिंपल आप फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और वही वॉल्यूम के अप डाउन SPD का फ़ोन है तो बूट मोड में या ब्रोम मोड में पोर्ट बनाएगा और उसके बाद अपनी वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर देगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें तो फ्लैश टैब में जाएं, फ्लैश करने वाली टैब में जाएं, यहाँ पे आपकी CPUs की बेस पे जो है वो वर्किंग है। अब ये ऑपरेशन आपका स्टॉप होगा, देन हम आगे फिर मूव करेंगे। बाकी अगर CPU के हिसाब से वर्किंग करनी है तो वो यहाँ पे करनी है। इसके अलावा IMEI के रिलेटेड कोई भी काम करना हो या वाईफाई ब्लूटूथ सीरियल नंबर वो करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू और ओल्ड मॉडल तकरीबन आपको हर टैब में दिए हुए हैं, या आपने चेक करना है और उसके बाद भी जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर करनी है। SPD के फ़ोन्स में ना एक इशू आता है कनेक्शन के वक्त कि अगर आप फ़ोन लगाते हैं, पोर्ट बनाता है और पोर्ट छोड़ देता है और फ़ौरन फेल कर देता है। तो ये काम अगर आप 1-2 बार या 3 बार करेंगे उसी फ़ोन पे, केबल अपनी चेंज करके चेक कर लें, तो फिर वो मसला भी आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और प्रॉपर्ली आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा फर्मवेयर फ्लैशर, अब SPD की जो फ्लैश फाइल होती है वो होती है पैक फॉर्म में, ठीक, तो यानी कि उसकी जो एक्सटेंशन है वो होती है पैक। अब यहाँ पे XML लिखा हुआ है, XML जो आपकी होती है वो होती है क्वालकॉम की फाइल की एक्सटेंशन। फर्मवेयर्स की प्रॉपर सेटिंग आप कस्टमाइज फाइल भी कर सकते हैं, इसका पहले नाम कस्टमाइज फाइल था, और फ्लैश फ़ोन पे क्लिक करेंगे, देन आपका फ़ोन प्रॉपरली फाइल जो पुट होगी यहाँ पे, जहाँ भी फाइल पड़ी होगी ओपन करेंगे, फाइल यहाँ पे आ जाएगी और फ्लैश कर देंगे। और नॉर्मली जो भी आपका CPU होगा या मॉडल होगा वो यहाँ से आपने CPU के बेस के हिसाब से देख लेना है, और यहाँ पे आपके जितने भी ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन है, वो भी आप चेक कर लेंगे। बाकी कुछ फ़ोन आपके ADB या फास्ट बूट में भी लगते हैं तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। फास्ट बूट भी बेसिकली एक मोड होता है, जो फ़ोन यहाँ पे सपोर्टेड है वो आप चूज़ कर लें। बाकी रिमूव FRP कर सकते हैं, रीड पार्टीशन फॉर रिकवरी बूट कर सकते हैं, अनेबल ADB बाय QR कोड, ये अक्सर सैमसंग में यूज़ होता था FRP करने के लिए, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर कुछ फ़ोन सपोर्टेड हैं तो आप कर लेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पे इसका ये ऐड हुआ है इस अपडेट के मुताबिक, फैक्ट्री रीसेट या वाइप डेटा वाला, और साथ ही साथ आप फ्लैश में आके फ़ोन को प्रॉपरली फ्लैश करवा सकते हैं। फ्लैश टैब ये है इसकी, और IMEI के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको ऑप्शंस हैं, और साथ ही साथ FRP या फास्ट बूट में अगर आप पार्टीशन या इसके बाद फ़ोन की इन्फो या रीबूट करना चाहें तो वो सारे काम आप कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सेटअप नहीं है, और सबसे लो क्लास जो CPU होता है आपका, जिस तरह के पास MediaTek है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, तो इसी तरह एक स्पेक्ट्रम भी होता है SPD, तो सबसे लो क्लास जो या अच्छी क्वालिटी वाला नहीं होता CPU वो आपका SPD के फ़ोन्स में आता है, और मोस्टली आपके कीपैड फ़ोन्स में भी है, आईटेल के फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक। लेकिन वर्किंग के हिसाब से देखें तो उस तरह इसकी कोई बहुत हाई लेवल पे वर्किंग नहीं है, और कुछ फ़ोन इसके अभी आ रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये टेस्ट पॉइंट पे मूव कर रहा है, लेकिन उस एतबार से अगर वर्किंग देखें बहुत ज़्यादा कहें तो वो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इस पे वीडियो
वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी थी कि बाकी सारे सेटअप्स भी बनाई, तो इसमें भी एक लेटेस्ट आई हुई थी। अदरवाइज़ अगर आपने पूरा कोर्स देखना हो तो यूएमटी का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, 20+ वीडियोज़ हैं और यूनिसॉक के हर एक टैब पे, यानी कि आपको ये टैब दिखा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी टैब्स हैं हर एक टैब पे ये वाली वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ आ जाएंगी और हर एक पे वीडियो मेरी मौजूद है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, और ऊपर आपको एट द एंड भी नजर आ जाएगा वीडियो के। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब इसमें एक अक्सर आता है, यहाँ पे देखें तो GSM इंटरनेशनल है, उसमें मल्टीपल फ़ोन्स के ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ये वाली भी वीडियो मौजूद है, लेकिन इसकी अपडेट प्रॉपर हासी या बहुत ज़्यादा नहीं आती, इस वजह से इस पर हम फिर वीडियो जो है वो नहीं बना रहे। तो उम्मीद है ये कोर्स या इस UMT के रिलेटेड जो सीरीज़ थी वो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था वो एवेंजर्स है, उस पर भी 1-2 वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, और उसके रिलेटेड भी जो सेटअप्स हैं मीडियाटेक के, क्वालकॉम के, SPD के, उन पे भी हमारी वीडियो जो हैं इंशाल्लाह चैनल पे आती रहेंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट देखनी हो UMT के रिलेटेड तो आप मार्ट व्यू में आके देख सकते हैं। अगर आप ये वेबसाइट आपके पास ना चल रही हो तो आप VPN का यूज़ करके इस वेबसाइट को चला सकते हैं। मोस्टली कंट्रीज़ में ये वेबसाइट बैन है, या GSM फोरम पे चले जाएँ तो यहाँ पे भी आपको इसकी प्रॉपरली अपडेट दे दी जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा सेटअप है UMT के रिलेटेड, जो कि SPD, यूनिसॉक या SPD, टाइगर, SPRD इसी को कहते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ होने वाला है, और मेन वही फंक्शन है, फॉर्मेट करें, FRP करें या फ्लैश करें। IMEI के काम हमेशा मैं आपको कहता हूँ ना किया करें, सेफ साइड पे रहें और अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।